हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। ये चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको भोजन की सारे पोषक तत्व के बारे में पढ़ना होगा। कौन से पोषक तत्वों का क्या काम होता है, क्या इनके स्रोत हैं, किस में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और फिर आपका क्वेश्चन बनता है स्वास्थ्य से, जिसमें आपके होने वाले रोग पूछे जाते हैं कि कौन सा रोग जीवाणु से होता है या मलेरिया किससे हो सकता है। सारे संक्रामक रोग भी आपके इसमें आएंगे और संक्रामक रोगों के लक्षण भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन जल्दी ही फिनिश हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है आपको। लास्ट क्लास में मैंने आपको पाचन तंत्र व परिसंचरण तंत्र पढ़ाया था और ये पढ़ाने के बाद आपका जो चैप्टर था मानव शरीर के अंग व उनके कार्य, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया था। ठीक है, अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर आपको देख सकते हैं, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम भोजन पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्वास्थ्य, फिर हम उसी में अपना रोगों को देखेंगे। ठीक है, भोजन क्या होता है सभी जानते हैं। भोजन क्या है? खाना जो हम खाते हैं और उससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपने बाकी के काम, अपने जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा शरीर भी धीरे धीरे, हमारे शरीर में जो वृद्धि हो रही है, हमारा विकास हो रहा है, वो भी उसी भोजन से ही होता है। तो भोजन है क्या? भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम विभिन्न कार्यों को करते हैं। भोजन के विभिन्न तत्वों से हमारे शरीर को पोषण, वृद्धि और रोगों से सुरक्षा होती है। यानी कि भोजन के अंदर जो मौजूद तत्व है वो क्या करते हैं? हमें रोगों से सुरक्षा कराते हैं, यानी कि हमें, हमारे अंदर ऐसी क्षमता उत्पन्न करेंगे जो हमें रोगों से लड़ने में काम आएगी। उसके बाद हमारे शरीर की वृद्धि करेंगे। ठीक है, पोषण देंगे उसको। वही इसमें तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, भोजन में। अब भोजन में वो तत्व हैं जो पोषक तत्व बोले जाते हैं, वो हैं क्या? आखिर पोषक तत्व होते क्या है, उनको देखिए। तो भोजन में उपस्थित वे सभी तत्व जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, विकास व रोगों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वही आपके कहलाते पोषक तत्व। यानी कि ऐसे भोजन के तत्व जो हमें ऊर्जा देंगे, हमारी वृद्धि में सहायक होंगे, हमारा विकास करेंगे और हमें रोगों से बचाने में काम आएंगे। यानी कि हमारे अंदर ऐसी क्षमता उत्पन्न करेंगे कि हम रोगों से लड़ सकें। वही जो आपके तत्व होंगे वो क्या कहलाते? पोषक तत्व कहलाते हैं। मुख्य रूप से इन पोषक तत्वों को 6 भागों में बांटा गया है, जो आपके निम्नलिखित है, जिन्हें बचपन से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल, और एक आपका आता है रेशे। ठीक है, ये भी आता है, इसको भी नोट कर लेना, रेशों को। ठीक है, तो आपके साथ हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तरफ पढ़ते इन सभी का अलग अलग अध्ययन करना है कि किसका क्या काम है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि प्रोटीन क्या काम करता है, वसा का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में या अति लघुत्तरीय में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता क्या है कि ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, हमारा शरीर जितना भी काम करेगा, उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी ना, तो वो एनर्जी आएगी कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जब मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ाई थी तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं। पौधों के पास जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सूर्य का प्रकाश होता है और क्लोरोफिल होता है। इन सभी की उपस्थिति में वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसका उल्टा हमारे शरीर के अंदर होता है। हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? इनका जो स्वाद है वो मीठा होगा, जैसे चीनी वगैरह हो गई। मान लो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, तो आपने जो वातावरण से ऑक्सीजन ली है वो आपके शरीर के अंदर जाएगी और वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की जो क्रिया होगी उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 बनेगा आपका। ठीक है, जल बनता है और क्या बनता है? और एनर्जी आपकी मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और जो ऊर्जा मुक्त होगी, यही ऊर्जा क्या है? शरीर आगे जो भी काम करेगा उसमें इस ऊर्जा का यूज़ करेगा और CO2 को बाहर हम निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से शरीर के अंदर ऊर्जा आती कहाँ है? कार्बोहाइड्रेट। ऐसा तो है नहीं कि खाया और एकदम से ऊर्जा आ गई, ऐसे नहीं, अंदर प्रोसेस चलती है, उसके बाद ऊर्जा आती है। तो इनडायरेक्टली अगर हम बोलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम है क्या शरीर में? ये सिर्फ ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे ग्लूकोज का अगर मैं फॉर्मूला बताऊँ आपको तो C6H12O6 होता है ना, देख पा रहे हैं, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ऐसे चीनी में भी आपका, अगर आपको किसी को फॉर्मूला पता है चीनी का,
C12H22O11 ये होता है चीनी का फॉर्मूला। तो इसमें भी क्या है आपका कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी कि ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इन तीनों से मिलकर बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन में ये आ सकता है आपका। अब बात करें कि इनका स्रोत क्या है, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, तो ये इनका स्रोत क्या है, जो भी आपकी खाने की चीज़ें, आलू हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, शकरकंद, पपीता, गन्ना, इन सब में आपका कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो वही लिखा है प्रमुख रूप से आपका चावल, मक्का, आलू, गेहूँ, बाजरा, चुकंदर, शकरकंद, गन्ना, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो, पपीता वगैरह, इन सब में आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट। होते क्या है कि इनकी जो अंदर स्ट्रक्चर होगी ना, इनमें जो अणु जुड़े होंगे आपस में, अभी ये नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होगी ना, तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे अणु वगैरह क्या होते हैं। ये जो अणु होते हैं आपस में एक बॉन्ड वगैरह से जुड़े होते हैं, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो जटिल और सरल होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इनको सरल या जटिल में डिवाइड कर दिया। सरल में आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इत्यादि आएंगे और जटिल कार्बोहाइड्रेट में आपका मंड या सेलुलोज आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के कार्य को। तो एक कार्य तो आप समझ ही गए क्या है, इसका कार्य ऊर्जा का उत्पादन करना है, तो वही ऊर्जा प्रदान करना इसका कार्य हो गया। वसा के संचय में इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसका कार्य वसा का संचय, यानी कि ये कहते हैं वसा को बदल कर ये भोजन के रूप में संचित कर लेता है। नेक्स्ट काम क्या है इसका, प्रोटीन को ऊर्जा के रूप में व्यय होने से रोकता है। देखो हमारे शरीर में है क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन सब कुछ जाते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो जो हमारा प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन वगैरह की कमी हो गई तो जो हमारा प्रोटीन है वो ऊर्जा का उत्पादन करने लगेगा, ठीक है, जिससे आगे और भी कमियां हो सकती हैं। तो देखो जिसका जो काम है वो वही करेगा ना। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, ऊर्जा उत्पादन करना। अगर वो आपकी बॉडी में कम हो गया तो कहीं ना कहीं से तो आपको एनर्जी आएगी ना, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत भी मिलेगी, तो वो प्रोटीन उत्पादन करने लगता है वहाँ पर। तो मेन कार्बोहाइड्रेट का काम ये भी हो जाता है कि जो प्रोटीन है वो ऊर्जा का उत्पादन ना करे। जब कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा तो सीधी सी बात है प्रोटीन ऊर्जा का उत्पादन नहीं करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का एक काम ये भी हो गया कि ये प्रोटीन को रोकता है ऊर्जा उत्पादन, यानी कि व्यय होने से, ठीक है। ऊर्जा के रूप में व्यय होने से ये प्रोटीन को रोकेगा और ऊर्जा खुद व्यय करेगा, ठीक है, ऊर्जा खुद देगा वहाँ पर। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है हमारे शरीर का, हम देख रहे हैं दिन पर दिन क्या होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है। और शरीर के वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा क्या है, प्रोटीन। नई नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए, अगर कहीं चोट वोट लगती है तो टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोटीन जिम्मेदार है, ठीक है। जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनकी यदि क्षतिपूर्ति बोल सकते हो, शरीर की क्षतिपूर्ति के लिए कौन यूज़ होता है आपका, प्रोटीन का वहाँ पर काम आता है, ठीक है। कोशिकाओं के निर्माण में कौन काम आएगा आपका, प्रोटीन काम आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रोटीन भी शरीर के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटीन किन किन से चीज़ों से मिलकर बनता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट थे ना, कार्बोहाइड्रेट जिनसे मिलकर बना था वो सारे प्रोटीन में आ जाएंगे और उनमें बस आपकी एक चीज़ ऐड हो जाएगी, वो क्या है, नाइट्रोजन। यानी कि अगर बात करें तो प्रोटीन किन किन से मिलकर बना है आपका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। अब अगर इसकी एक इकाई की बात करें, होते क्या है, प्रोटीन में कई सारे अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन को बनाते हैं। तो प्रोटीन की जो संरचना होती है वो बहुत जटिल होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रोटीन की संरचना कैसी है तो बहुत जटिल होती है, क्योंकि इसमें कई सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पूछे आपसे कि प्रोटीन की एक इकाई को क्या बोलेंगे, या एक छोटी इकाई क्या बोली जाएगी, तो अमीनो एसिड के नाम से उसको जानते हैं। और आपको मैंने ये पाचन तंत्र की जब क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन आपका किस में टूटता है, धीरे धीरे अमीनो एसिड में ही टूटता है जाके, ठीक है। शरीर के अंदर जब पाचन होगा तो वहाँ पर आपका प्रोटीन किस में टूटता है, बाद में अमीनो एसिड में टूटता है, ठीक है। क्योंकि ये अमीनो एसिड से ही बना हुआ है, अमीनो एसिड के कई सारे अणु मिलके आपके प्रोटीन का एक अणु बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी, जटिल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन मिलता कहाँ से है। तो स्रोत के आधार पर प्रोटीन को बांट दिया गया है। जंतुओं से मिलने वाले प्रोटीन को हमने बोल दिया है जंतु प्रोटीन, और जो वनस्पतियों से या पेड़ पौधों से प्रोटीन मिल रहा है उसको हम बोलते हैं वनस्पति प्रोटीन, ठीक है। जंतुओं से कहाँ, जंतुओं में ऐसी कैसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिल रहा है, तो दूध से मिलता है, मांस से मिलता है, मछली, अंडा इत्यादि से प्रोटीन मिलता है। और अगर हम वनस्पति से बात करें तो आपकी दाल हो गई, सेम, सोयाबीन या फलीदार जितनी भी अनाज वगैरह होंगी, सब्जियां होंगी, वहाँ से आपका क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। फलीदार जो आपकी चीज़ें होती है वहाँ से। अब अगर बात करें कि सबसे अनाजों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलता है आपका,
दालों में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, इसलिए बोलते हैं कि दालें खाओ, ठीक है, शरीर का विकास होगा। ठीक है, अगर अनाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका किस में होता है? सोयाबीन में होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका किस में होता है? अनाजों में, सोयाबीन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम प्रोटीन के कार्य पर। तो प्रोटीन के कार्य मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या क्या होते हैं। शारीरिक वृद्धि व विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, शरीर में कहीं क्षतिपूर्ति मतलब क्षतिग्रस्त हो जाएगा हमारा शरीर, कहीं कोशिकाएं टूट फूट जाएंगी तो उनकी मरम्मत भी आपकी कौन कर देगा? प्रोटीन कर देगा। ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण करना। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन को हम शरीर की क्या बोलते हैं? आधारशिला भी कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको क्या क्या बता दिया है? कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया है और प्रोटीन पढ़ा दिया है। बाकी के आपके जो भी बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। विटामिन वसा ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ठीक है, क्योंकि लिखते हैं तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है लिखने में, तो परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में बस आपका एक टॉपिक बचा हुआ है और मैथ्स का भी आपका 2 टॉपिक बचे हुए हैं, तो उनको भी मैं जल्दी करा दूँगी। ठीक है, जितना भी हो चुका है उसको तैयार करते हुए चलिए। ठीक है, दीपावली की वजह से थोड़ा आपकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई होगी, क्योंकि अच्छे से एंजॉय भी किया होगा दीपावली में। तो अब दीपावली हो गई है तो अब बस पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे करते रहो। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो बस तैयारी करते रहिए अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।